मालिक को प्रणाम। मन का नियंत्रण। बाबूजी महाराज। अब वह समय आ गया है जब मनुष्य की सुप्त शक्तियाँ आध्यात्मिक तल में अधिक गहराई की ओर झुक रही हैं। अध्यात्म के आधार पर मनुष्य की सारी संरचना करने में संसार का भी अपना भाग है। आज सबसे अधिक उत्साहवर्धक बात यह है कि हर आदमी शांति की तलाश में है। संसार के कुछ भागों में विपुल संपदा होने के बाद भी वहाँ शांति का अभाव है, लेकिन शांति पाने के लिए व्यर्थ ही ब्रह्म साधन अपनाए जाते हैं। शांति तो हमें तभी मिल सकती है जब हम अंतर्मुखी हो जाएं। बिना इसके शांति का एक कण भी पाना नामुमकिन है। जबकि आज शांति पाने के लिए लोग अपनी तबीयत के मुताबिक भिन्न भिन्न साधन अपना रहे हैं। आज के गुरु मन को बस में लाने का भार शिष्य पर छोड़ देते हैं और शिष्य के लिए एक दुष्कर समस्या बन जाती है। परिणामतः वह कभी भी मन को बस में कर पाने में सफल नहीं हो पाता। गुरु समझता है कि हमारे लिए करने को कुछ है ही नहीं। दूसरे शब्दों में, मैं गुरु अपने कर्तव्य का भार शिष्य पर डालकर अपने आप को मुक्त समझता है। योग मार्ग में परिणाम बहुत जल्दी घटित होते हैं। यदि किसी में सच्ची भक्ति हो तो वह प्रियतम से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। प्रियतम का ध्यान बना रहने से मनुष्य को अधिक गहरी चेतना में उतरने में सहायता मिलती है। यदि सौभाग्य से हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो ब्रह्म निष्ठा हो और अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा हमें परिपक्व कर सकता हो, तो कठिनाई लगभग समाप्त हो जाती है और हम जल्दी ही असल सत्ता की झलक पाने लगते हैं। विभिन्न नामों से योग की अनेक विधियाँ प्रचलित हो सकती हैं। मैं योग को सहज मार्ग के नाम से पुनः निर्मित करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अभ्यासी को दिव्य प्रकाश हृदय में है, ऐसा मानकर ध्यान करने की सलाह दी जाती है। गुरु मल, स्थूलता, जड़ता, विपेच, चंचलता और आवरण पर्दा हटाकर सारे शरीर तंत्र की सफाई करता है और अभ्यासी के लिए उसकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सहायक होता है। हर मुख्य स्रोत से निकलकर नीचे आए हैं और हम मुख्य स्रोत से निकलकर नीचे आए हैं और जब हम वहाँ वापस लौट रहे हैं, हमें विभिन्न चक्रों को पार करते हुए ऊपर की ओर जाना पड़ता है। मैं यहाँ सहज मार्ग की तकनीक की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन आवश्यक चीज़ों का विवेचन कर रहा हूँ जो उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन्होंने स्वयं को ऊपर उठाने का मन बना लिया है। सहज मार्ग में प्रशिक्षण कारण शरीर से प्रारंभ होता है, जहाँ संस्कार बीज रूप में पड़े रहते हैं। अभ्यासी के अंदर जो भी विचार उठते हैं, हम उनका दमन नहीं करते, बल्कि नाड़ियों और चित्त सरोवर तक के सारे केंद्रों को निर्मल करने का प्रयत्न करते हैं। चित्त सरोवर की तली जहाँ से विचारों का उद्गम होता है, साफ करने का प्रयत्न किया जाता है। हालांकि संकल्प शक्ति के द्वारा विचार लहरियों को बंद किया जा सकता है, लेकिन यदि हमने इन्हें बंद कर दिया तो वह पदार्थ जिनसे ये उत्पन्न होते हैं ऐसे ही बना रहेगा और बिना इसके समाप्त हुए मुक्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिए हमें सहज ढंग से बढ़ाना होता है ताकि जड़ का विष दूर किया जा सके। हमारे सहयोगी भी विचारों के आक्रमण की बात करते हैं, लेकिन वे इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वे इन्हें कम विघ्नकारी मानते हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं कि मोक्ष हम तभी पा सकते हैं जब हमें अतीत के संस्कारों के बंधन से छुटकारा मिल जाए।
हमारी पद्धति में वर्तमान के संस्कारों पर जो हमारा इतना अधिकार हो जाता है कि आगे के संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। चेतना की गहराई में उतरने की वजह से सहज मार्ग में ये दशा हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है और निसंदेह ये एक आध्यात्मिक दशा है। मन जिन विचारों का निर्माण करता है वे अतीत के संस्कारों के भोग में बहुत सहायक होते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि संस्कारों के अनुचिह्न के रहते यदि हम यौगिक साधन अपनाते हैं तो हम अधिक कठिनाई में पड़ सकते हैं और हमें अधिक व्याधियों, रोगों और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। उनका डर सही भी है, लेकिन यदि ऐसा घटित होता भी है तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है। अभ्यासी स्वयं इन संस्कारों की तीव्रता कम करने का प्रयत्न करता है और गुरु की शक्ति भी एक बड़ी सीमा तक इन्हें दग्ध करने में अभ्यासी की मदद करती है। लोगों को यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन यह प्राचीन विधि है जो अब तक दबी पड़ी थी। इस बात के बावजूद कि तमाम संस्कार भोग के लिए उठकर ऊपर आ जाते हैं, भोग का प्रभाव उतना गंभीर नहीं होता जितना हम समझते हैं। शरीर तंत्र की सफाई का मतलब ही है इन सभी चीज़ों से दूर होना। इससे इच्छुक परिणाम जल्दी आ जाता है और उस सूक्ष्मतम से मिलने के लिए हम दिन प्रतिदिन अधिक हल्के और सूक्ष्म होते जाते हैं। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 2 पृष्ठ 260। मालिक को प्रणाम।